सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल एंड दिस इज़ मी, इट्स एमी। और आप लोगों के लिए जो ये वाली वीडियो है ये पीएसटीएफ के अंदर आप लोगों के एग्जाम्स में किस तरह के सवाल आएंगे उसके ऊपर मुझे बनानी थी। अनफॉर्चुनेटली कि ये थोड़ा लेट हो गई और काफ़ी सारे लोगों के एग्जाम्स 27 फेब को है। मेड डिजिटल प्रोग्राम या हुनरमंद नौजवान भी आप कह सकते हैं। तो हमें ना एक पेपर मिलता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, जब हम जाते हैं ना तो हम लोगों को ब्लैंक पेपर देते हैं कि आप लोगों ने ना इसके ऊपर रफ अमल कर सकते हैं। मैंने तकरीबन कुछ आधे से ज़्यादा सवाल ना उसके ऊपर नोट डाउन कर लिए थे। छोड़ वापस जाऊंगी ना तो मैं चेक कर लूँगी जिन पे मुझे डाउट था कि ये मेरे सही हैं कि नहीं है, कि ये मैं चेक कर लूँगी। तो उस टाइम तो नहीं पता था कि आप लोगों को बताने का मौका मिलेगा, बट ये कि शायद वो मेरे लिए अच्छा ही होगा कि वो करके ले आई। तो बेसिकली ना कोई इतना मुश्किल टेस्ट नहीं है, आप आसान टेस्ट होता है। और 16 एजुकेशन जिन लोगों ने कर रखी है ना उनका तो बहुत ही आसान है। ये ना मैं आपको पार्ट्स डिवाइड कर देती हूँ जो आपने करना है। बड़ी ही बेसिक चीज़ें आएंगी, यानी बेसिक में ना आप ये समझ लें आपकी साइंस आ जाती है। अच्छा मज़े की बात यह है कि ना केमिस्ट्री, ना बायो, ना फिजिक्स है। इस तरह के जो मुश्किल सवाल होते हैं ना वो नहीं होंगे। सिंपल जनरल साइंस जैसे होती है ना उसके सवाल होते हैं। इंग्लिश, वो भी सिंपल इंग्लिश के सवाल होते हैं। आपके पास कंप्यूटर के सवाल होते हैं। जनरल नॉलेज होता है आपके पास, और कहीं ना कहीं एक आध इस्लामियत का होता है। ठीक है, मैथ ज़रूर होती है। ठीक है, अब इसमें जो सबसे ज़्यादा आते हैं ना वो आते हैं हमारे कंप्यूटर और मैथ में से। जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है ना उनको तो मैथ वाला पार्ट पूरा लगेगा ही नहीं। ठीक है, आपने सिर्फ ये करना सीख जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल आप परसेंटेज कैसे निकालते हो, परसेंटेज का फार्मूला आपको आना चाहिए। जिसे हम उर्दू में कभी कहते थे रास, तनासुब, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस तरह से होता है, या किसी फॉर एग्जाम्पल इतने मजदूर काम कर रहे थे, जो हम लोगों ने कभी पढ़ा था कि इतने मजदूर काम कर रहे थे, अगर इतने में से हम इतने कम कर देते हैं, यानी 10 मजदूर हैं, 10 में से हम 4 कम कर देते हैं या 5 कम कर देते हैं, तो वो इतने दिन में कितना काम करेंगे। ये वाले जो सवाल थे ना जो कभी हमने मैट्रिक में पढ़े थे, वो वाले सवाल आए थे। तो ना इन सवालों का ना आप एक मतलब रेंडमली आप कोई भी एक सवाल उठाया, बेशक चैट जीपीटी को कहते हैं आपको ना जितने मर्जी आप किसी के भी, आप बेशक मेरे नोट्स भी देख लोगे ना तब भी आप लोगों को ऑफकोर्स वो तो नहीं आ सकता, बट आप ना एक स्टेट ऑफ माइंड लेके जाओ कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। आपको ये पता होना चाहिए। सवाल कोई भी आए आपको परसेंटेज निकालनी आती है, सवाल कोई भी आए आपको रास, तनासुब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निकालना आता हो, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, ये कुछ नहीं आता। ये बहुत टफ है, ये बहुत टफ है। आपको सिंपल मैट्रिक्स के बारे में पता हो, आपको ये पता हो कि जजर किसे कहते हैं। ठीक है, हमारे अलजबरा के बहुत ही बेसिक सवाल। अब आप ये देख लेंगे जो मेरा आया था वो आया था a प्लस बी इज इक्वल टू, ऑफकोर्स ए प्लस बी का जो स्केयर है ऑफकोर्स वो किसके इक्वल है, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। ठीक है, तो दैट इज द वेरी बेसिक फार्मूला जो हम लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा था। नॉट डिपेंड अपॉन कि मैं प्री इंजीनियरिंग की हूँ तो इसलिए मुझे पता है। ये आप लोगों को भी पता होना चाहिए क्योंकि हम ये मैट्रिक में भी पढ़े थे। तो आप ये समझ लो जो आएगा ना, कहते हैं 16 एजुकेशन है लेकिन पेपर ज्यादातर आपका आएगा मैट्रिक वाला। फॉर एग्जाम्पल इस टाइम हमारे जो वर्ल्ड कप हो रहा है ना, तो इसमें कितनी टीम्स बाहर हैं, कितनी अब हो गई हैं, या कौन सा राउंड चल रहा है। इसके अलावा कितने वर्ल्ड कप्स हमारे हो चुके हैं। 1992 वाला भी आया था कि इमरान खान ने जीता था, और वो कौन सा वर्ल्ड कप था जो हमें मिला था, दैट इज फ्रॉम 1992। ठीक है, तो क्रिकेट से रिलेटेड भी एक दो सवाल थे कि मेरा था कि पाकिस्तान ने मेरे ख्याल से जिम्बाब्वे से जीता था और वो किस ईयर में जीता था, इस तरह का कुछ था। तो आप ना ऑफकोर्स देख लेना कि इंग्लिश में जो आते हैं ना वो आपके आते हैं साइनोनियम्स। साइनोनियम्स हमारे वो नहीं आते जो कभी बहुत मुश्किल हुआ करते थे, बड़े आसान सोनियम्स, यानी कि हैप्पी सैड वाले सोनियम्स होते हैं। मतलब वो टेक्निकल क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि टेक्निकल में ना आपने ना उनको बताना होता है कि फॉर एग्जांपल अब एक ऑफिस है और उसमें ना चार लोग हैं जो कि ना लड़ रहे हैं। ठीक है, या 4 लोग हैं जो आपकी बात नहीं सुन रहे या अनएथिकल बिहेव कर रहे हैं। तो उसमें ना 4 या 5 ऑप्शन थे कि आप इसमें क्या करेंगे। तो आपने क्या करना है, ये स्टे पॉजिटिव वाला आंसर देना। यानी उसमें यह था कि भाई आप उनको जो है वो लड़वाएंगे और ज़्यादा, या आप उनको कहेंगे कि आप सिर्फ ऐसा करें पोलाइट हो जाएं। दूसरे नंबर पर आप जो है वो रिस्पेक्ट से बात करें, या तीसरे नंबर पर आप पोलाइट होकर भी बात करें, रिस्पेक्ट होकर भी बात करें, और एक और भी था। तो ऑफकोर्स हम तो तीनों ही कहेंगे ना उसको। तो ये नहीं कि अगर ये कहूँगी तो झूठी लगूंगी, नहीं, आपने ना पॉजिटिव रहना है और उनको वही वाले आंसर बताने जो आपको लग रहा हो कि यार अगर मैं इसकी जगह पर होती तो मैं यही कहती। ऑफकोर्स ये तीनों चीज़ों करो, आप क्यों ये कर रहे हो ना। तो इस तरह के ना टेक्निकल सवाल भी थे जिसमें वो आपको एक सिचुएशन देते हैं, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ना आपको आंसर करने होते हैं। कंप्यूटर से भी आप लोगों के ना काफ़ी सारा एमसीक्यूज आते हैं। तो कंप्यूटर वाले एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। सबसे ज़्यादा जो आपके मार्क्स आने वाले होते हैं ना वो कंप्यूटर वाले में ही होते हैं, क्योंकि Ctrl+C किसके लिए इस्तेमाल होता है, Ctrl+V किसके लिए इस्तेमाल होता है, Ctrl+ या X किसके लिए इस्तेमाल होता है, या CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, इसका एब्रीविएशन क्या है, ये क्यों इस्तेमाल होता है। या हम जो है वो जब लैपटॉप के अंदर जो हम एक्स्ट्रा स्पेस लगाते हैं तो उसके लिए क्या हम हार्ड डिस्क इस्तेमाल करते हैं, या जो भी होता है। तो मतलब एक ऐसे सवाल जो आप लोगों के भाई या बहन या इवन आप लोग भी ना इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए देखते होंगे, बट वो आपको ऐसा लगता होगा यार ये तो मुझे पता है। ठीक है यार, ये इतना आसान, ये मुझे आज तक नहीं पता था, क्योंकि मेरे साथ वो एक सवाल में हुआ था।
मैं एटीएम कोई हज़ारों बार गई हूँ एटीएम में से पैसा निकलवाने के लिए, बट आई डोंट नो व्हाई मुझे यही नहीं पता था, मतलब अंदाज़ा नहीं था कि एटीएम की जो चिप होती है वो किस, उसके अंदर क्या बेसिकली इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की होती है। तो मेरे तुक्के से लगाया था, वो अलग बात है कि मेरा ठीक हो गया। तो उन्होंने कहा था एटीएम की जो चिप होती है ना, जब आप उसको एटीएम में फर्स्ट इंटर करते हैं तो उनके पास किस किस्म की मालूमात आपके बारे में होती है, यानी वो किस चीज़ से वेरीफाई करते हैं, क्या उसके पास आपकी पिन होती है, या क्या उसके पास आपका आईडी कार्ड नंबर होता है, या पता नहीं क्या उसके पास नाम होता है, समथिंग लाइक दैट। तो ऑफकोर्स उसके पास पिन नहीं होती, पिन हम इंटर करते हैं, उसके पास हमारा नाम होता है, उसके पास हमारी जो है वो जो कार्ड के ऊपर जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सारी उसके अंदर सेव होती है। तो मैंने ऑल पे टिक किया था, ये इन्फॉर्मेशन सेव होती है और मेरा ठीक था। इस तरह के बड़े ही जनरल सवाल हैं जो कि आएंगे, कोई इतने मुश्किल नहीं है। कुछ एमसीक्यूज मुझे याद थे मेरे अपने, ठीक है, वो मैंने बना करने एक नोट्स बना लिए हैं, और कुछ जो मैंने दूसरे बच्चों के देखे थे या मैंने और बैचेस से पता किया था, क्योंकि अब तो हमारा एक ग्रुप बन गया है और लोग लड़कियों से मेरी बात हुई थी, जैसे जैसे सब बताते गए ना, ये समझ लें मैंने एक पास्ट पेपर की सूरत में ना एक PDF बना लिया है। वो PDF ना मैं लड़कियों को ईमेल पर फॉरवर्ड करती हूँ अपनी ईमेल से, ठीक है। आपको ना मेरी ईमेल के ऊपर ना स्क्रीनशॉट सेंड करना होता है, यानी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने कर रखा है तो वो तो वैसे ही ऑफकोर्स उनको तो मैंने वैसे ही कर दिया सेंड। तो ऑफकोर्स हर कोई यही कहता है कि चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें आप लोग, ठीक है। जब सब्सक्राइब कर लें तो उसका स्क्रीनशॉट ना आप लोगों ने मुझे ना उस ईमेल के ऊपर भेजना है, और मुझसे वो PDF आपने मांगना है। ऑटोमेटिकली ना आपके पास वो PDF फॉर्मेट जो है ना वो आपके पास फॉरवर्ड चला जाएगा। उसमें से ना आपको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के कंप्यूटर के आते हैं। उसमें मैंने तकरीबन सारे ही साइंस के भी, कंप्यूटर के भी, इवन उसके अंदर जो लॉजिकल आंसर मैंने बताया ना कुछ उस तरह के भी बने हुए हैं, ठीक है। तो वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो उसमें से भी अगर आप तैयारी कर लेते हैं ना, तो ये समझ लें आधे से ज़्यादा पेपर उसमें से ही आएगा। उसमें से आने का मकसद ये नहीं कि वही आएगा, उसमें से आने का मकसद ये कि सवाल चेंज हो सकते हैं, सिचुएशंस वही होंगी। आपको उसी वक्त पता चल जाएगा यार ये मैंने इधर भी किया है तो मैं ये इधर भी कर सकती हूँ, ठीक है। इस तरह से हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको फ़ायदा हो जाए। मेरी ईमेल आपको स्क्रीन के ऊपर शो होगी, आप इस ईमेल के ऊपर मुझे वो स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड करें। नकल वगैरह का आपको पता है इसमें कोई चांस नहीं होता, आपने जस्ट जाना है। आप लोगों को अब एडमिट कार्ड मिल गया, एडमिट कार्ड आप जब वहाँ पे लेके जाएंगे, इंटर होंगे, वो आप लोगों की रजिस्ट्री कर लेंगे, मतलब 1 सेकंड के लिए अटेंडेंस कर लेंगे आपकी, ठीक है। हर किसी के सामने अपना अलग PC होता है और हर किसी के MCQs चेंज होते हैं, ठीक है। मतलब सबके MCQs चेंज होते हैं, ये चेंज नहीं होंगे तो ऊपर नीचे इस तरह से होंगे और कोई किसी को नहीं बताता। तो नकल वकल की कोई उम्मीद नहीं रखनी, कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। जो आता है नहीं आता, जो सबसे पहले आते हैं वो सारे करने। सिर्फ 50 मेरे ख्याल से MCQs होते हैं, जो आते हैं वो करो, जो नहीं आते ना उनको छोड़ दो, मतलब इस तरह से छोड़ दो कि उनको एंड के लिए छोड़ दो, और उसके बाद उसको तसल्ली से बैठ के करो, और पक्का वाला तुक्का लगाओ। लगता है तुक्का लगाओ तो लगता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक। मुझे पता है ऑलरेडी मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, इस चीज़ के लिए माजरत है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं बहुत जल्दी बनाऊंगी ताकि आप लोगों को आसानी हो। अल्लाह हाफिज़।